हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जब टॉप देंगे प्रेममय चित्रमत जी। हरि हरि हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच प्रभु जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। तो लंदन 21 अगस्त 1973 में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, श्री कृष्ण सर्वत्र है, आपको केवल उन्हें पकड़ना है और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार है। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए चाहे तो। मान लीजिए आप भक्त हैं, यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण हर जगह है। जैसे भगवत गीता के 9.4 में कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, अर्थात मेरी अदृश्य शक्ति से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। और हमें क्या करना है, केवल कृष्ण को ही पकड़े रहना है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हमेशा तैयार होते हैं कि कोई उन्हें पकड़े। यदि वास्तव में अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं 10 गुना हमारी तरफ बढ़कर आते हैं, वे हमें अपने पास खींच लेते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीति पूर्वकं ददाति बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापुयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मैं उससे क्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, और जिससे वह मुझे क्या करेगा, प्राप्त कर सकेगा। यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेम पूर्वक भक्ति करने से भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे, तो उस बुद्धि के माध्यम से हम भगवान कृष्ण तक वो प्राप्त कर पाएंगे। रूपा जी कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु है, इतने दयालु है कि वह हमारी छोटी से छोटी इच्छाओं को देखते हैं, वे हमारी ओर दौड़े चले आते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कृष्ण बहुते दयामय कोरिबे संगे, यानी कि कृष्ण अत्यंत करुणामय है और भक्त की थोड़ी सी भी पुकार भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यह टीचिंग मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें केवल कृष्ण को ही स्वीकार करना चाहिए। यानी कि हमें अपने जीवन में कृष्ण का ही केंद्र बनाना है और वे बाकी सब कुछ स्वयं कर देंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है, तत्य अनुकंपा सुशीला भजंती, यानी कि कृष्ण की अनुकंपा को स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में उनकी शरण मानता है। तो फिर क्या होगा, यानी कि सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में केवल भगवान की शरण में रहेगा। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, उनके पिता ने उनको इतना परेशान करा, इतना उनको मारने का चाहा, लेकिन वह तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण करते थे। वह एक ही मंत्र जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और तुरंत भगवान दौड़े चले आते थे उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वह प्रेम पूर्वक उन भगवान कृष्ण को पुकारते थे और उनको पकड़े हुए थे। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान कृष्ण को पकड़े रहना है, फिर भगवान हर पल हमारे साथ होंगे, हमें पकड़ के रखेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। और अगर सचमुच में हम भगवान को कृष्ण को चाहते हैं तो हमसे भी ज्यादा भगवान कृष्ण हमें चाहते हैं। तो भक्त को की एक छोटी से छोटी इच्छा होती है, उससे भगवान कृष्ण उसका उत्तर भी देते हैं और उसको पूरा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए केवल और केवल हमें क्या करना है, केवल भगवान कृष्ण को ही स्वीकार करना है। और यही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण सर्वत्र है और उन्हें पकड़ लो, वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कृष्ण को पकड़ लेंगे, और किसके माध्यम से पकड़ेंगे, कौन हमें कृष्ण को तक लेके जाएगा, केवल हमारे गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सके हैं। तो हम गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को पकड़ पाएंगे, फिर कृष्ण हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मत जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर बताया कि कृष्ण भी तैयार है और हमें बस करना है उनको। तो रूपा जी हम कह रहे हैं, therefore we have to simply receive him। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव हिम का मतलब है कि उसी प्रकार से रिसीव करना है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं अचीवर्स और एक होते हैं रिसीवर्स। अचीवर्स होते हैं
जो येन किन प्रकारेण चीटिंग करके, झूठ बोल के और अचीव करना चाहते हैं किसी चीज को। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, झूठ बोलकर दीक्षा ले लोगे, लेकिन भगवान से कैसे झूठ बोलोगे। तो अचीवर्स होते हैं, वो हर चीज अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो रिसीवर्स होते हैं वो भगवान कृष्ण की कृपा पर, गुरु की कृपा पर हमेशा निर्भर रहते हैं। कोई चीज हो सकता है देर से प्राप्त हो, और रिसीवर को हमेशा ही आनंद का अनुभव होगा अगर वो रिसीवर होगा। जैसे फोन के अंदर एक रिसीवर होता है, उसे हम कहते हैं फोन रिसीव किया आपने, फोन रिसीव कर सकते हैं, रिसीवर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मांड में भगवान के नाम की शक्ति, हरि नाम की शक्ति घूम रही है। तो जैसे एफएम चैनल के अंदर अगर आप 93.5 करेंगे तो आपका गाना बजने लगेगा। ऐसे अपने जीवन में जब हम मंत्र को 108 बार करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी, हमारा रिसीवर कनेक्ट करता है भगवान की उस दिव्य शक्ति से, उस दिव्य ध्वनि से, और हम कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ। तो रिसीवर बनना है, अचीवर नहीं बनना। रिसीवर जो होता है बहुत सिंपल होता है, निर्मल हृदय होता है, सदा गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो devotees have to become simple, receivers very simple, and always stay कि जब मिले कृपा गुरु की, कृष्ण की, तभी लूंगा, मैं उसको जोर जबरदस्ती करके पाने की कोशिश नहीं करूँ। और कृपा का मतलब ही है आप करते रहिए, कर और पा। आप करते रहिए, कृष्ण कृपा करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं करूं नहीं, बस पाने की अभिलाषा से जोर जबरदस्ती करूं। रिसीवर्स आर वेरी सिंपल, सादा जीवन, ऊंचा विचार। तो ये चीज रिसीव करेगी। कृष्ण तो देने को तैयार है, पर क्या हम स्वीकार करने को तैयार है? क्यों सारे संसार में लोग कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पा रहे? क्योंकि कृष्ण तो देना चाह रहे हैं, लेकिन इनके रिसीवर्स में गड़बड़ है। एफएम चैनल का 108 नंबर नहीं दब रहा है। कभी किसी का 107 भी रहेगा ना, तभी वो खर खर आएगा। पूरा आना है 108 लगाना पड़ेगा। तो भक्त बनने के लिए विनम्र बनना, गुरु कृपा पर निर्भर रहना, सिंपल हार्ट होना, चीटिंग से दूर रहना, तो सच में भगवान की कृपा होती है। तो इस प्रकार से इस चीज को समझना चाहिए। तो हम सब भक्त लोग प्रयास करेंगे कि हम भगवान के अच्छे भक्त बन सके, सादा सिंपल भक्त बन सके। थैंक यू प्रेम में चित्रा माता जी। धन्यवाद। और